नमस्कार दोस्तों। देश में जब भी कोई आपदा आती है, चाहे वो डिजास्टर हो, नेचुरल हो, मैन मेड हो, कुछ भी होता है देश के अंदर, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है देश को, आपने एक चीज हमेशा कॉमन देखी होगी और वो है कि आर्म्ड फोर्सेस हमारी हमेशा तैयार रहती है, सामने आती है काम करने के लिए। और कुछ ऐसा ही यहां पर आपको कोविड के समय भी देखने को मिल रहा था। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के पास शायद उतनी फाइनेंशियल तरीके से पावर नहीं थी ताकि क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाए, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो फाइनली सरकार ने यहां पर निर्णय लिया है कि इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को देंगे। तो ये किसके तहत दिया जा रहा है, कितना पावर दिया जा रहा है, इन सब के बारे में, प्लस जो अभी क्या कर रही है हमारी ये जो आर्म्ड फोर्सेस है उसके बारे में भी हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अभी जस्ट 2 दिन पहले ही इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर जो है वो डेलीकेट कर दिया है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, ताकि यहां पर देश के अंदर जो कैपेबिलिटी है कोविड-19 चैलेंज से लड़ने के लिए वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। तो बेसिकली यहां पर एक स्टेटमेंट जारी किया गया था डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 2 दिन पहले, और यहां पर उन्होंने जो स्पेशल प्रोविजंस होता है उसको इन्वोक कर दिया, और जो इमरजेंसी तरीके से जो फाइनेंस देना चाहिए वो यहां पर अब दिया जा रहा है, ताकि सेकेंड कोविड वेव में किसी प्रकार से हम लड़ सकें। तो बेसिकली यहां पर अगर हम मूलभूत चीजों की बात करें तो क्या करने वाली है आर्म्ड फोर्सेज, तो जैसे क्वारंटाइन फैसिलिटीज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, प्रोक्योरमेंट हो गया, मतलब अलग अलग मेडिकल से रिलेटेड जो चीजें चाहिए हमें, चाहे रेमडेसिविर हो, कोई भी चीजें हो, उसका प्रोक्योरमेंट, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट, आइटम, मटेरियल स्टोर, जितनी भी लगभग चीजें होती हैं वो सारी चीजों का यहां पर अब निवारण किया जाएगा आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। इसके अलावा भी और से कई सारे सर्विसेज जो देने हैं वो सारी चीजें आपकी इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल जो पावर दी जा रही है उसके तहत दिया जा रहा है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि किसको दिया जा रहा है, आर्म्ड फोर्सेस मैंने बोला है। तो देखिएगा आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो तीनों हमारी सेना होती है, दैट इज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के जो वाइस चीफ हैं उनको दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, इसके साथ जो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी हो गए, जनरल ऑफिसर्स हो गए, कमांडिंग इन चीफ के, इन सभी को, ये जो मैंने आपको बताया, इन सबको फुल पावर दे दी गई है। मतलब कि जो भी यहां पर उनको ताकत लगानी है कोविड से लड़ने के लिए वो अब यहां पर किए जाएंगे। इसके अलावा यहां पर जो कोर कमांडर्स होते हैं और जो एरिया कमांडर्स होते हैं उनको 50 लाख तक की पावर दी गई है, मतलब 50 लाख तक रुपए वो अपने एरिया के अंदर खर्च कर सकते हैं। और ये जो बाकी के जितने लोग हैं ऊपर जो मैंने आपको बताया, ये सभी लोग के पास पूरी पावर दे दी गई है, उनको जितना यहां पर आवश्यकता होती है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा और वो यहां पर चीजों को स्टैब्लिश कर सकते हैं। अभी कितने महीने के लिए दिया गया है, तो 3 महीने के लिए बताया जा रहा है, मतलब मई, जून और जुलाई तक यहां पर ये पावर डेलीगेट कर दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार यहां पर किया जा रहा है, आप देखोगे तो 1 हफ्ते पहले ही जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज, मतलब स्पेसिफिकली जो आर्म्ड फोर्सेस में मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड यहां पर होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर, उनके जो हेड हैं इसके साथ साथ उन सबको यहां पर ऑलरेडी दे दिया गया था। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो डायरेक्टर जनरल हैं उनको 5 करोड़ तक की पावर ऑलरेडी दे दी गई थी, पिछले वीक की बात है। इसके अलावा जो मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स हैं उनको 3 करोड़ तक की पावर, और ब्रिगेडियर जो होते हैं उनको 2 करोड़ तक की पावर दे दी गई है, ताकि वो यहां पर इसका इस्तेमाल करके चीजों को इंप्रूव कर सकें। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो पिछले साल जब पहला वेव चल रहा था कोविड का, तो यहां पर भी हमारे आर्म्ड फोर्सेज ने बहुत सारी मदद की थी, जिसकी वजह से हम काफी हद तक कामयाब हुए थे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो रूल है ये 2016 का आपको देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू डिफेंस सर्विसेज, जो कि 2016 में आया था, इसको रिस्ट्रक्चर किया गया था। और ये बेसिकली आपका ये जो इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर दिया जाता है वो इसी से डील करता है। अलग अलग के अंदर स्केड्यूल हैं, जैसे शेड्यूल 8.1, इस तरह से जो है यहां पर डेलीगेट कर दिया जाता है जो भी पावर देनी होती है। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया कि जो पावर्स यहां पर दी गई हैं फाइनेंस से रिलेटेड, और आशा करते हैं कि जो सेना है हमारी, जो हमारी तीनों फोर्सेज हैं, वो बहुत ही अच्छे से इसका इस्तेमाल करेंगी और देश को कोविड जैसे संकट से निकालने में बहुत बड़ा योगदान प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं कि करंट में जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो किस तरह से इन्वॉल्व हो रखे हैं। आप देखिए 39 कैंटोनमेंट जो बोर्ड्स हैं, जो अलग अलग शहरों में, लखनऊ, दिल्ली, कैंटोनमेंट जो बोर्ड्स होते हैं, उसके अंदर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बड़ी मात्रा में असिस्ट किया जा रहा है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री
के द्वारा क्योंकि ये जो बोर्ड होते हैं ना, जो लोकल जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड, ये डायरेक्टली आपके डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो 39 के आसपास बताया जा रहा है कि वो डायरेक्टली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी मदद चाहिए वो उसमें असिस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गया, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, भारत में तो कर ही रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि आपने देखा होगा इस समय देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन से ज्यादा जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है वो ज्यादा है। इस समय सिलेंडर्स की कमी है, इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे सिलेंडर, क्रायोजेनिक टैंक्स वगैरह मंगाए जा रहे हैं। तो यहां पर बाहर के देशों में से भी जितना भी चीजें मंगवाना है वो हमारी आर्म्ड फोर्सेज इस समय कर रही है। जैसे कि आप देख पाओगे एयरफोर्स ने यहां पर 39 कंटेनर जो हैं वो अभी तक लिफ्ट किया है। ये मैं थर्सडे तक का आपको आंकड़ा बता रहा हूं। 670 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन और 23 सॉर्टीज यहां पर लगाई हैं। 23 सॉर्टीज मतलब यहां पर कितने राउंड उनके द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा भारत में देखोगे तो उन्होंने करीब 87 कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट किया है। 1798 मेट्रिक टन जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन की वो यहां पर हेल्प किया है। तो ये तो आपका एयरफोर्स की हमने बात कर ली। इसके अलावा नेवी भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आपने देखा होगा ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया जा रहा है, जैसे दिल्ली के अंदर यहां पर उड़ीसा से कुछ ट्रेनें आ रही हैं ऑक्सीजन एक्सप्रेस नाम से, राइट। उसी प्रकार से लक्षद्वीप तो रोड है नहीं, तो यहां पर नेवी के माध्यम से लक्षद्वीप में यहां पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस भेजा जा रहा है। इस तरह के अलग अलग जो आइलैंड्स हैं वहां पर कोशिश की जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। और नेवी ने यहां पर एयरफोर्स को डायरेक्टली अब ज्वाइन कर लिया है और बताया जा रहा है कि यहां पर बाहर के देशों से जो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो चाहिए। तो देख सकते हो आप बहरीन से करीब 2 क्रायोजेनिक कंटेनर्स को जिसकी कैपेसिटी 40 मेट्रिक टन की है, वो कंटेनर्स नेवी ने लेके आए हैं बहरीन से। इसके अलावा 2 और शिप्स गई हैं बैंकॉक और सिंगापुर, जहां से इस तरह के कंटेनर्स मंगवाए जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी इस समय दिक्कत है। कंटेनर्स क्रायोजेनिक वाले हो गए, उसकी बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई है। इसी की वजह से ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि जितने भी कंटेनर्स हैं, सिलेंडर्स हैं, वो एंगेज हो रखे हैं। और यहां पर आप देखोगे नेवी ने क्लियरली कह दिया है कि जितनी भी आवश्यकता पड़ेगी देश के अंदर फाइट करने के लिए हम यहां पर रेडी हैं, हर एक मदद करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा यहां पर आप देख पाओगे नेवी हैज आल्सो सेंट 76 मेंबर ऑफ नेवल मेडिकल कंटिंजेंट। अब क्या हुआ है, अहमदाबाद में यहां पर 900 बेड का जो कोविड हॉस्पिटल है उसको बनाने के लिए, सिविल पॉपुलेशन को मदद करने के लिए यहां पर अलग अलग जो पैरामेडिक्स हैं, बैटल फील्ड नर्सिंग असिस्टेंट्स हैं, इन सबको यहां पर अहमदाबाद में भेजा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आर्म्ड फोर्सेज इस समय पूरी तरीके से लगी हुई है, कोशिश कर रही है कि चीजों को इंप्रूव किया जाए। इसके अलावा आप एक और चीज देखिए, आर्मी जो है जब सर्विस में रहती है तब तो काम करती ही है, इसके अलावा जो रिटायर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी उनकी भी संख्या आप देखो 600 रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस जो डॉक्टर्स हैं, 4 ऑक्सीजन प्लांट्स फॉर दिल्ली बाय नेक्स्ट वीक, ये लगाने में मदद कर रहे हैं। मतलब कि रिटायर होने के बाद भी हमारे जो जवान हैं वो यहां पर लगे हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने अर्ज किया है आर्म्ड फोर्सेज वेटरन जो हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड हैं आर्म्ड फोर्सेज के अंदर, वो टेली कंसल्टिंग प्रोवाइड करें। क्योंकि आपने देखा होगा कोविड के समय कोशिश ये की जा रही है कि आप हॉस्पिटल ना जाएं, घर में बैठकर डायरेक्टली टेली कंसल्टिंग, मतलब कि वेब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप कंसल्ट कर सके डॉक्टर को। तो यहां पर जो ऑलरेडी रिटायर हो गए हैं, वेटरन हैं डॉक्टर आर्म्ड फोर्सेज रिलेटेड, वो भी यहां पर इस तरह की टेली कंसल्टिंग जो है शुरुआत कर सकते हैं, जो कि एक अगेन अच्छी बात होगी। तो आई होप कि यहां पर बेसिकली जो इंपॉर्टेंस है हमारी आर्म्ड फोर्सेस का वो हर समय आपको देखने को मिलेगा जब भी देश आपदा में आता है। तो ये पूरा वीडियो था। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग आर्टिकल 75। यहां पर 4 स्टेटमेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है आपको बताइए, मेरे इंस्टा पे तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।